हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैटिज़न के एयर ड्रॉप के बारे में। तो इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स निकल कर आई हैं सामने, जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। और अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं इसके अंदर, तो क्या ये सही टाइम है ज्वाइन करने के लिए, और अगर आप इसमें पहले से खेल रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना एयर ड्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कब तक आप एयर ड्रॉप को जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम कुछ डेटा जो है वो एयर ड्रॉप के रिगार्डिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैं दिखा देता हूँ कि इस तरह से इनके टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन होने वाली है, जो कि इनका जो टोकन का नाम होगा वो होगा कैटी, और जो इनिशियल ऑफरिंग होगी वो 1 बिलियन होगी। 1 बिलियन टोकन्स जो हैं वो मार्केट के अंदर लाए जाएंगे, जिसमें से 43% जो है वो एयर ड्रॉप होगा यूज़र्स के साथ। यूज़र्स को जो एयर ड्रॉप मिलेगा वो 43% एयर ड्रॉप होगा। बाकी का जो है वो किसी ना किसी तरीके से इन्हीं के पास जो है वो रहेगा। 20% ट्रेजरी में, 20% टीम के पास, 3% स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के लिए रखना होगा, 8% सीड, 4% की लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, 2% एडवाइज़र। तो कुल मिला के जो 43% है वो एयर ड्रॉप किया जाएगा, बाकी का जो है वो घुमा फिरा के इन्हीं के पास रहने वाला है। तो इस तरह से टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन होने वाली है। अब बात करते हैं कि एयर ड्रॉप का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी तक ये एयर ड्रॉप ज्वाइन नहीं किया है तो क्या आपको वो करना चाहिए, वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि इनके ये ट्वीट जो है वो 22 जुलाई का है, मतलब आज से एक हफ़्ता पहले की ये बात है। इन्होंने ये ट्वीट किया था कि इनके पास 1.5 मिलियन जो है ऑन चेन यूज़र्स हैं। अब ऑन चेन यूज़र्स का मतलब क्या होता है कि जिन्होंने एक भी ट्रांजैक्शन जो है की हुई है। एक भी ट्रांजैक्शन अगर किसी ने की है तो वो ऑन चेन प्लेयर्स में काउंट होगा। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है, ऑन चेन प्लेयर्स इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं कि इन्होंने उसके बाद यहाँ पर जो बात कही है, रिमेंबर टू कनेक्ट योर वॉलेट एंड इंटरेक्ट विद दी चेन। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, टॉन का वॉलेट, और आपको चेन जो है टॉन ब्लॉक चेन उसके साथ इंटरेक्ट करना है, सो दैट द एयर ड्रॉप कैन फाइंड इट्स वे टू योर होम। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो आपको एयर ड्रॉप नहीं मिलने वाला है, और अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आप पहला क्राइटेरिया जो है इनका वो आप फुलफिल करते हैं और आप एलिजिबल हो जाएंगे। क्या सिर्फ ऑन चेन एक्टिविटी करने से आप एलिजिबल हो जाएंगे, इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहला क्राइटेरिया यही है कि इनका आपको ऑन चेन एक्टिविटी करनी है। तो अगर आप बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्ट करने की नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल भी 1 रुपया भी नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो फिर आप इस एयर ड्रॉप को बिल्कुल भी ज्वाइन मत करिएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप खर्च करने के लिए तैयार हैं कि हाँ $2-4, $5, $10 आप इसमें खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो फिर इस वीडियो को आप आगे तक देखते रहिए, मैं आपको और चीज़ें बताने वाला हूँ। एक भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, जो कोई भी एक छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन आप करेंगे, जैसे डेली चेक इन की ट्रांजैक्शन होती है, अगर आप वो करते हैं तो उसके लिए आपको 0.008 टोन जो है वो आपका लगता है, टोन टोकन। अब उसकी जो वैल्यू है रुपीज़ के अंदर, वो अराउंड 5 रुपीज़ से 6 रुपीज़ के अराउंड बैठती है। आपके 5 से 6 रुपये एक ट्रांजैक्शन करने के लग जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है, इन्होंने इसका ये जो ट्वीट है ये 19 जुलाई का है, यानी कि आज से 10 दिन पहले, आज 29 जुलाई है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, 18 जुलाई का ये डेटा इन्होंने दिया है। इन 4 के अंदर ही एयर ड्रॉप को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। रॉयल के अंदर 1171 प्लेयर हैं, मास्टर के अंदर 73,000 अराउंड प्लेयर हैं, डायमंड के अंदर 67,000 और प्लेटिनम के अंदर सबसे ज़्यादा प्लेयर हैं, जो कि हैं 1,60,000 के अराउंड। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपको किसी भी तरीके से प्लेटिनम के अंदर आना है। अब वो चीज़ आप कैसे कर सकते हैं, क्या आप उसको मैन्युअली कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूँ। अब तीसरे क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं कि आज का ये लेटेस्ट ट्वीट है 19 जुलाई का। यहाँ पर इन्होंने कम्युनिटी के साथ वोटिंग की है, कम्युनिटी के साथ बात की है और डिसाइड ये किया है कि जो एयर ड्रॉप का जो प्राइमरी क्राइटेरिया होगा वो है वीकिटी की प्रॉफिट स्पीड। अब वीकिटी की प्रॉफिट स्पीड क्या होती है वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे दिखाऊंगा क्या चीज़ होती है। तो चलिए अब इन गेम के अंदर चलते हैं और मैं आपको और चीज़ें ढंग से दिखाता हूँ। सो ये है मेरा कैटिज़न का बॉट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 20 जुलाई को इसको ज्वाइन किया था। प्ले करते करते सिल्वर लेवल तक मैं पहुंचा। सिल्वर लेवल भी मैंने क्रॉस किया मैनुअली। ये सारी चीज़ें मैंने जो नॉर्मल प्लेयर जैसे खेलते हैं वैसे मैंने खेल के इसको सिल्वर लेवल से गोल्ड लेवल तक मैं इसको लेके गया। 25 जुलाई को मैंने पहली अपनी इसमें जो ट्रांजैक्शन थी, ऑन चेन ट्रांजैक्शन, मुझे पता चला कि ये चीज़ ज़रूरी है
कि आपको ऑन चेन ट्रांजैक्शन करनी है, तो 25 जुलाई को मैंने डेली चेक इन का जो टास्क होता है वो कंप्लीट किया, जिसमें कि 0.008 टन मुझे लगे, यानी कि 5 से 6 रुपये के अराउंड मेरा उसमें खर्चा हुआ। उसके बाद 26 जुलाई को भी मैंने डेली चेक इन का जो टास्क था वो कंप्लीट किया, और 26 जुलाई को मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इसको अगर गेम को सीरियसली लेना है तो हमें गोल्ड लेवल से प्लैटिनम लेवल जो है उस तक जाना होगा, तभी जाके एयर ड्रॉप जो है क्लेम करने के लिए मैं एलिजिबल हो पाऊँगा। तो उसके लिए फिर मैंने देखा कि किस तरीके से उस चीज़ को किया जाए। तो मैंने क्या वीडियो वगैरह देखी, तो मुझे पता लगा कि आपको ऑटो बॉट जो है वो ख़रीदना होगा, ताकि आप, क्योंकि मैंने जो इससे पहले मैं जो सारी चीज़ें मैनुअल कर रहा था उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था। गोल्ड लेवल तक आने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। मैंने बहुत घंटों गेम खेली, 7-8 घंटे 9 घंटे गेम खेली और मैनुअली ये सारी चीज़ें की। और एक वीडियो मैंने देखी, उसमें ये बताया था कि आपको ओवरनाइट भी इसको खेलना है, आप 24 घंटे इसको खेलें तब जाके आपका लेवल आगे बढ़ेगा। तो वो चीज़ एक नॉर्मल इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो 24 घंटे जाग सके, तो इसलिए उसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आपको ऑटो बॉट खरीदना होगा। उसके बाद मैंने 26 जुलाई को 3000 फ़िश परचेज़ की, एक ट्रांजैक्शन की, 3000 फ़िश खरीदी, जिसके लिए मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.6646 टोन जो है वो मैंने खर्च किए। उसके बाद मैंने 600 फ़िश और ख़रीदी, जिसके लिए मुझे 0.1323 टन खर्च किए। इस तरह से मेरे पास जो फ़िश का बैलेंस हो गया वो हो गया 4248, यानी 4248 मेरे पास फ़िश आ गई। और ऑटो बॉट ख़रीदने के लिए आपको 3900 फ़िश जो है वो लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑटो बॉट ख़रीद लिया 26 जुलाई को। उसके बाद मैंने ऑटो बॉट को ओवरनाइट ऑन कर दिया, अब वो चलता गया अपना जैसे वो चलता है। फिर मैंने 27 जुलाई को भी डेली चेक इन का टास्क किया। फिर 27 जुलाई को मैंने एक डेली परचेज़ भी की, 600 फ़िश मैंने फिर से परचेज़ की। ये सब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको क्यों परचेज़ किया। तो यहाँ पर मैंने 600 फ़िश परचेज़ की। उसके बाद डेली चेक इन का टास्क 28 तारीख आ गई, 28 को मैंने डेली चेक इन किया, 29 तारीख, आज 29 तारीख है और आज मैंने डेली चेक इन का टास्क कंप्लीट किया। अब मैं आपको गेम ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें मेरा लेवल क्या है और ये लेवल मैंने किस तरीके से अचीव किया है। तो चलिए इसको गेम को लोड होने देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लेते हैं, इस तरीके से ये मेरा लेवल 39 कैट्स का लेवल मेरा चल रहा है। जो हाईएस्ट कैट मेरे पास है वो 39 की है। और यहाँ पर आप नीचे जो देख सकते हैं कि ऑटो बॉट मैंने ख़रीदा हुआ है। ऑटो बॉट पे क्लिक करते हैं, इसको बंद हो गया ये, इसको यहाँ सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो ऑटो बॉट इस तरीके का आता है। ऑटो बॉट क्या करता है? ऑटो बॉट आपके लिए कैट्स को जो है मर्ज कर देता है। जो चीज़ आप मैनुअली करते थे वो चीज़ ये ऑटोमेटिक करता है। दूसरा काम, ये जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे कि ये डॉग आता है, ये डक आती है और ये फ्रॉग आता है, 3 कैरेक्टर्स आते हैं जो कि अलग अलग चीज़ें लेकर आते हैं, गिफ्ट्स लेकर आते हैं। वो चीज़ जो फ्री वाला, जो उसमें फ्री वाला पार्ट होता है, वो चीज़ ये ऑटोमेटिकली ऑटोबॉट आपका क्लेम कर लेता है। गिफ्ट्स लेकर आते हैं, उसमें 3 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है फ्री वाला, दूसरा होता है एक टॉन की ट्रांजैक्शन करके आप क्लेम कर सकते हैं, और तीसरा होता है आप फ़िश दे के 50 फ़िश दे के उस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप ऑटो बाय, जो पहला ऑप्शन है इसमें है ऑटो बाय फ़िश, ऑटो बाय कैट्स, तो 12 कैट अगर आप इस पर टिक कर देंगे तो 12 कैट ये फ़िश 50 फ़िश दे के 12 कैट खरीद लेगा। दूसरा कैरेक्टर जब आता है तो वो आपकी स्पीड को 500 टाइम्स इंक्रीज़ कर देता है 20 मिनट के लिए। तो अगर आप ऑटो बाय सेकंड ऑप्शन पे भी करते हैं तो 50 फ़िश उसके अंदर भी जाएंगी। फिर तीसरा ऑप्शन है ऑटो बाय, इसमें ये आपका 2000% तक के लिए स्पीड इंक्रीज़ कर देता है 2.5 मिनट के लिए। तो अगर आप इन तीनों को करेंगे तो आपकी 150 फ़िश जो है वो इस तरीके से खर्च होंगी। जब भी कोई कैरेक्टर आएगा तो 50 फ़िश पर कैरेक्टर आपकी खर्च होती जाएगी और आपको उसी तरह से रिवॉर्ड जो है वो मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, क्योंकि फ़िश जो है उसको अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज़ करें, क्योंकि उसको आपको ख़रीदना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैं गोल्ड लेवल पर था और अभी मेरा लेवल है
प्लेटिनम। प्लेटिनम लीग में मैं आ चुका हूँ। इससे पहले मैं गोल्ड में था, उससे पहले सिल्वर, और सबसे जो बेस लेवल होता है वो ब्रॉन्ज लेवल होता है। तो इससे आप आराम से मैनुअली भी निकल सकते हैं, सेकंड में सिल्वर में भी निकल सकते हैं। गोल्ड में जब आप आ जाते हैं तो आपको मैनुअली इससे बाहर निकलने के लिए, गोल्ड से प्लेटिनम में जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर आप मैनुअली करेंगे। अगर आप इस एयर ड्रॉप को अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे गोल्ड से प्लेटिनम जाने में 2 दिन का टाइम लगा था। 2 दिन के अंदर मैं गोल्ड से प्लेटिनम में आ गया था ऑटोबॉट की मदद से। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज तारीख है 29, अब इस महीने में 2 दिन और बाकी हैं। तो अगर आप आज की तारीख में ऑटोबॉट खरीदते हैं तो आप मान के चलें कि 3 दिन के अंदर आप प्लेटिनम के अंदर आ जाएंगे, डेफिनेटली प्लेटिनम के अंदर आ जाएंगे, 3 से 4 दिन। अब इनका यहाँ पर एक रिस्क ये है कि ये चीज़ पता नहीं है कि ये कब स्नैपशॉट लेंगे। एयर ड्रॉप का जो स्नैपशॉट लेने वाले हैं ये, वो कब लेंगे। इन्होंने पहले से बताया था कि जुलाई हम एयर ड्रॉप कर देंगे, जुलाई के लास्ट तक या अगस्त के फर्स्ट वीक से पहले पहले एयर ड्रॉप कर देंगे। तो वो एक रिस्क आपके सामने है कि अगर आपने ऑटोबॉट ख़रीद लिया और इन्होंने एयर ड्रॉप की जो स्नैपशॉट है वो पहले ही ले ली, तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी बेकार चली जाएगी। हाँ, अगर इन्होंने 3-4 दिन का बाद लिया तो आप बच जाएंगे, तो आप फिर प्लेटिनम में आ जाएंगे, फिर ये स्नैपशॉट लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे एयर ड्रॉप के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्लेटिनम से आप निकल नहीं सकते, मतलब इतना टाइम अब नहीं है कि आप प्लेटिनम से निकल पाएँ, क्योंकि प्लेटिनम से आपको अगर निकलना है तो आपको फिर पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, जो कि मैं नहीं समझता कि वर्थ इट रहने वाला है। आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि इसमें 50-50 वाला ही चांस समझ लो कि आप ऑटोबॉट ख़रीदते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें कितना इन्वेस्ट किया है अभी तक, दिखा देता हूँ मैं आपको। अचीवमेंट्स में चलते हैं। अचीवमेंट्स के अंदर परचेज़, यहाँ पे जो परचेज़ ऑफिशियल परचेज़ दिखा रहा है, ये दिखा रहा है $6.97। अब ये जो दिखा रहा है ये सिर्फ जो मैंने यहाँ से परचेज़ किया है आइटम उसकी दिखा रहा है। ये जो मैंने यहाँ पे डेली परचेज़ के अंदर हम जाते हैं जब, तो ये जो ऊपर के 2 हैं 400% का जो पैकेज है, ये जब ये मैंने परचेज़ किए थे जब शुरू में, तो उसका ये दिखा रहा है। बट जो ट्रांजैक्शन फ़ीस आप पे करते हैं 0.008 टन, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है। यानी कि आपकी टोटल परचेज़ का जो ये दिखा रहा है, टोटल परचेज़ का जो नंबर दिखा रहा है, इसके अंदर वो चीज़ इंक्लूड नहीं होती है। तो ऑफिशियली मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने इसके अंदर $10 से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, ट्रांजैक्शन वगैरह मिला के सब कुछ। तो ये आप देख सकते हैं। और हाँ, मैं ये कहूँगा कि ये मेरे लिए तो वर्थ इट था, क्योंकि मैं प्लेटिनम लीग में हूँ। और हाँ, अगर ये हो सकता है कि अगर इन्होंने स्नैपशॉट पहले ही ले लिया हो तो फिर मेरे तो बेकार चले जाएंगे पैसे, लेकिन लगता है कि अभी इन्होंने नहीं लिया है स्नैपशॉट। अच्छा, अब मैं आपको एक थोड़ी सी होप और देना चाहूँगा कि अभी तक इन्होंने स्नैपशॉट शायद ना लिया हो और आगे भी 10 से 12 दिन तक वो स्नैपशॉट नहीं लेंगे। उसका रीज़न यहाँ पर ये है कि इन्होंने एक नया यहाँ पर फीचर लॉन्च किया हुआ है, ये स्ट्रे कैट का। जैसे आप यहाँ पे बॉक्स सा देख रहे हैं, इस पर जब आप टैप करते हैं तो ये एक डोनेशन का पेज खुल के आता है, जिसका जो इवेंट का एंड डेट है वो यहाँ से 11 दिन अभी और बचे हुए हैं। तो 11 दिन तक ये इवेंट चलने वाला है। ये इवेंट बेसिकली ये है कि आप इसको जैसे ज्वाइन करते हैं तो आप इसमें डोनेट करें। जैसे $2 के अंदर आपको 600 फ़िश मिलेंगी, 4 कैट मिलेंगी और 5 ये क्या चीज़ है ये मुझे नहीं मालूम। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और इसका जो पैसा है वो 50% वो कैट को सेव करने के लिए ये लगाएंगे और 50% अपने पास रख लेंगे। तो ये भी इनकम का एक नया तरीका इन्होंने निकाला है अपनी इनकम के लिए। तो ये इवेंट 11 दिन तक चलेगा और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये इस इवेंट के ख़त्म होने के बाद ही स्नैपशॉट लेंगे, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये इस इवेंट के अंदर से भी जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा उसको भी ये क्राइटेरिया में शामिल करेंगे, एयर ड्रॉप के क्राइटेरिया में, मुझे ऐसा लगता है। बट मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया है। अब आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ऑटोबॉट तो ज़रूर लेना है, उसके लिए तो आपको कोई सेकंड थॉट नहीं है। बिना ऑटोबॉट के आप
प्लेटिनम तक पहुंचना मतलब नामुमकिन वाली बात है। हाँ, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब 10-15 दिन का टाइम है, तो हो सकता है कि आप पहुंच जाएं, लेकिन अगर आप आज स्टार्ट करते हैं तो आप 3 दिन या 4 दिन के अंदर ऑटोबॉट खरीद के प्लेटिनम में आ जाएंगे, ये गारंटीड है। मतलब 90% चांस है कि आप एलिजिबल हो जाएंगे। सेकंड चीज़ कि जो यहाँ पर आप स्पीड देख रहे हैं, जो ग्रीन के अंदर देख रहे हैं, ये स्पीड, जो ये स्पीड है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको सेकंड क्राइटेरिया बताया था कि जो एयर ड्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो स्पीड के बेसिस पे होगा। तो ये चीज़ आपको इसकी इंक्रीज़ करनी है। वो इंक्रीज़ इसी तरह से होगी, उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोबॉट आपका चल रहा है, आप उसको चलते रहने दीजिए। जैसे जैसे आपका कैट का लेवल इंक्रीज़ होगा, आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। अब मैं यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो बताता हूँ कि आपको जो फ़िश जो आपको गेम में मिलती है उसको आप किस तरीके से सबसे अच्छे तरीके से उसको यूज़ कैसे करें, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो आप स्पीड पे जो रॉकेट का साइन बना होता है, इस पर आप क्लिक करो। यहाँ पर आप 50 फ़िश दे के 240 मिनट का ये आप टाइमर परचेज़ कर सकते हो। अब ये 4 घंटे आपको मिलते हैं 50 फ़िश देने के बाद। 50 फ़िश आपने दी, आपको 4 घंटे मिले, आपकी स्पीड जो है वो डबल हो गई। अब डबल स्पीड से आपके कॉइन, ये वीकिटी जो कॉइन होते हैं वो डबल स्पीड से माइन होंगे। इससे फ़ायदा ये है कि आपका जल्दी जल्दी लेवल बढ़ेगा। जो ये वीकिटी टोकन्स हैं ये आपको मिलते रहेंगे डबल स्पीड से, और इससे आप कैट बाय कर सकते हैं। कैट बाय करने के लिए आप यहाँ पे जैसे फीड में जाते हैं, अब आप यहाँ पर जितने आपके पास वीकिटी पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से आप कैट परचेज़ करते रहो मैनुअली, क्योंकि ये चीज़ आपका ऑटोबॉट करने वाला नहीं है। 24 घंटे के लिए आपको 300 फ़िश लगने वाली हैं, और 24 घंटे के लिए आप अपना मोबाइल या फिर लैपटॉप जो है ऑन छोड़ दें, इसको टोटल माइनिंग पे छोड़ दें, ये माइन होता रहेगा। अब आप अगर मोबाइल के अंदर इसको छोड़ना चाह रहे हैं ऑन करके, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ कि मोबाइल के अंदर कई फ़ोन्स के अंदर ऑप्शन नहीं होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मेरे फ़ोन के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जैसे सेटिंग्स के अंदर मैं स्लीप सर्च करता हूँ और डिस्प्ले पे जाते हैं। अब यहाँ पे स्लीप की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 30 मिनट है। मतलब 30 मिनट तक अगर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करते तो आपका फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, और फ़ोन मतलब स्क्रीन ऑफ हो जाएगी तो फिर आपका जो कैटिज़न का जो एप्लीकेशन है वो भी बंद हो जाएगा, उसमें फिर वो एक्टिविटी मतलब वो काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ मेरे साथ पहले दिन हुई थी। पहले दिन मेरे साथ ये हुआ कि मैंने उसको लगाया और उसके बाद मैं सो गया, और दिन में देख रहा हूँ तो वो कुछ भी इंक्रीज़ हुआ नहीं लेवल, तो वो स्लीप हो गया। 30 मिनट के बाद ही वो डिवाइस मेरा स्लीप पे चला गया। अब इससे तो इसका यहाँ पर सॉल्यूशन मैंने ये देखा था, मैं अपने फ़ोन में ही आपको दिखा देता हूँ। इसका सॉल्यूशन ये सिस्टम के अंदर यहाँ पर एक डेवलपर ऑप्शंस होता है। ये डेवलपर ऑप्शंस के अंदर ये इसको ऑन किया था मैंने, तो यहाँ पर लिखा ये वाला ऑप्शन स्टे अवेक वाला मैंने ऑन कर दिया था। तो यहाँ पे लिखा है स्क्रीन विल नेवर स्लीप वाइल चार्जिंग। तो इसका सॉल्यूशन ये था कि आप फ़ोन को चार्जिंग पे लगाओ, आपकी स्क्रीन बंद नहीं होगी, आपकी ऐप जो है वो हमेशा चलती रहेगी जब तक फ़ोन चार्जिंग पे है। अब किसी के फ़ोन में नेवर स्लीप का भी ऑप्शन होता है, स्लीप के ऑप्शन के अंदर ही। जो स्लीप का ऑप्शन मेरे फ़ोन के अंदर 30 मिनट है, कुछ फ़ोन्स के अंदर आपको नेवर स्लीप का ऑप्शन भी मिलता है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आपके पास नेवर स्लीप का ऑप्शन है। और अगर नहीं है तो आप डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाके उसको ऑन कर सकते हैं। डेवलपर ऑप्शन के अंदर आपको जाना है तो अबाउट फ़ोन के अंदर आप जाते हैं, और बिल्ड नंबर जो होता है इसके ऊपर आप लगातार 6-7 बार टैप करते हैं तो आप बिल्ड डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाता है आपका। फिर आप सेटिंग के अंदर आप सर्च करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डेवलपर ऑप्शंस, तो ये सर्च में आ गया ना, इस पे जाएंगे और यहाँ से आप फिर वो चीज़ इनेबल कर सकते हैं, स्टे अवेक वाला फीचर। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ़ोन के अंदर कर सकते हैं। पीसी के अंदर अगर आपको करना है तो आप पीसी में भी इसको लगा के टेलीग्राम के अंदर छोड़ सकते हैं, तो वहाँ पे भी ये चलता रहेगा 24 घंटे। और आपको 12 घंटे के ऊपर आके उसको रिफ़िल करना होगा, स्पीड को अपनी 50 कैड 50 फिश कॉइन दे के आप उसको टाइमर बढ़ा सकते हैं, और इस तरीके से आपका गेम कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो ये थी अपडेट। अब इस वीडियो का कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, जो इस वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इसके अंदर
आपको एक इन गेम ऑन चेन ट्रांजैक्शन करनी ज़रूरी है, उसके बिना आपको एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। पहला क्राइटेरिया ये आपको अंडरस्टैंड हो गया। अगर आप 1 रुपया भी खर्च करना नहीं चाहते हैं तो आप इस एयर ड्रॉप को ज्वाइन बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आपका टाइम ख़राब होगा। सेकंड चीज़ बात करते हैं कि ये इन्होंने 4 लेवल्स दिखाए हुए हैं, रॉयल, मास्टर, डायमंड, प्लेटिनम। ज़्यादातर चांसेस हैं कि एयर ड्रॉप इन्हीं के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो किसी भी तरीके से आप प्लेटिनम लीग के अंदर आएँ, उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपको ऑटोबॉट खरीदना है और आप 3 दिन के अंदर अंदर प्लेटिनम लेवल के अंदर डेफिनेटली आ जाएंगे। सेकंड चीज़ क्लियर हो गई। थर्ड एंड लास्ट चीज़, आपको वीकिटी प्रॉफिट स्पीड जो है इसी के ऊपर एयर ड्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। ये इनका प्राइमरी क्राइटेरिया होने वाला है एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। वीकिटी प्रॉफिट स्पीड आपकी ऑटोमेटिक इसकी इंक्रीज होगी जब आपका लेवल बढ़ेगा, तो इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपना ऑटोबॉट ऑन करके उसको डबल स्पीड पे छोड़ देना है। डबल स्पीड पे आप करेंगे, उसके लिए फ़िश कॉइन 50 फ़िश कॉइन 4 घंटे लगते हैं। 24 घंटे में 300 फ़िश कॉइन आपको खर्च करने पड़ेंगे। जब आप प्लेटिनम के अंदर आ जाएं तो आप टेंशन लेना बंद कर दीजिएगा, को फिर एयर ड्रॉप मिलने के चांसेस 90% से ऊपर हो जाएंगे। तो एक कुछ टाइम के लिए आप फ़िश भी बाय कर सकते हैं और ये चीज़ करने में आपको, ताकि टाइम कम लगे और आप अपना लेवल इंक्रीज़ करके किसी भी तरह प्लेटिनम लेवल तक आ जाएं। तो ये चीज़ें जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, इसको आप ध्यान में रखें। एयर ड्रॉप की जो डेट है वो अभी डिसाइड नहीं हुई है कि कब एयर ड्रॉप आने वाला है। तो अभी इसकी प्री लिस्टिंग वगैरह 30 तारीख से या 31 तारीख से होने वाली है। तो उसके बाद उसके बाद स्नैपशॉट लेंगे। स्नैपशॉट के बाद एयर ड्रॉप की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगी। तो वो सारी चीज़ें अभी आगे आने वाली हैं। अब उसमें कितना टाइम लगता है ये चीज़ अभी कहना मुश्किल है। 1 हफ़्ता या 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि 1 हफ़्ता या 10 दिन के अंदर अंदर ये स्नैपशॉट वगैरह ले लेंगे। तो अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रिस्क है, ये 10 दिन भी लग सकते हैं या फिर ये भी हो सकता है कि जुलाई के आखिरी टाइम में, यानी कि जुलाई का महीना एंड हो रहा है 31 तारीख, उससे पहले स्नैपशॉट ले लें एयर ड्रॉप के लिए। या जो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक चांस ये है कि इनका जो वो डोनेशन वाला इवेंट चल रहा है, वो 11 दिन का इवेंट अभी बचा हुआ है, तो हो सकता है कि वो उस इवेंट के ख़त्म होने के बाद स्नैपशॉट लें। तो अगर ऐसा होता है तो आपके पास काफ़ी टाइम है, आप अपना लेवल इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से काफ़ी अच्छे से आइडिया मिल गया होगा इस पूरे कैटिज़न के एयर ड्रॉप के बारे में, कि किस तरह से आपको ज्वाइन करना है, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, किस तरह से आपको लेवल इंक्रीज़ करना है। अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस एयर ड्रॉप को ज्वाइन अगर आपको करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी आपको मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।